इसके पहले वाले वीडियो में हमने 12 सवाल ले लिए थे। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 से। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना। एलएचबी से जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे जो आज का पहला सवाल है, एलएचबी डिब्बों में व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है, यानी एलएचबी कोच में जो व्हील यूज किया जाता है उसकी फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है ख 26.5 मिलीमीटर, ये राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है। यानी कि ये जो सवाल है ये एलएचबी के जुड़े हुए सवाल है। तो एलएचबी कोच में अगर हम ब्रेक डिस्क की बात करें तो एक्सेल के ऊपर 2 डिस्क होते हैं जिन्हें ब्रेक डिस्क कहा जाता है। यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी होती है उसका ये पूछा गया है कि एलएचबी ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ख 110 mm। और ये एलएचबी से जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, इसलिए आप लोग अगर सीएनडब्ल्यू स्टाफ हो, जेई या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सवाल जवाब आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। आपको कितने इसमें से सवाल के आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 15, और ये है ब्रेक डिस्क का डायमीटर क्या होता है। यानी ब्रेक जो डिस्क लगी होती है उसका डायमीटर क्या होता है। 650, 630, 640, 645। तो इसका राइट आंसर है ग 640 mm। यानी जो ब्रेक डिस्क लगी होती है जो उसका डायमीटर होता है वो होता है 640 mm। सॉरी। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 16, एलएचबी डिब्बों का व्हील एक्सेल का डायमीटर क्या होता है। सवाल नंबर 16 है, एलएचबी डिब्बों का व्हील एक्सेल डायमीटर, यानी जो व्हील एक्सेल होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है। 172, 170, 153 या 165। अगर आपको पता है कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ग 153 mm। यानी जो एक्सेल होता है उसका जो डायमीटर यानी उसकी जो मोटाई होती है 153 mm होती है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 17, एलएचबी डिब्बों पर सीटीबीयू के कितने मेक उपयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। क में 1 है, ख में 2 है, ग में 3 है और ध में 4 है। तो अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। और इसका राइट आंसर है ख यानी कि 2। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, टिकमैन सीटीबीयू के लिए अधिकतम तापमान सीमा क्या है। टिकमैन सीटीबीयू के लिए अधिकतम तापमान सीमा क्या है। 90 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री या फिर 87 डिग्री। और इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है ख यानी कि 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 19, एलएचबी डिब्बों में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आईसीएफ डिब्बों में शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता था, लेकिन उसमें 2 शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते थे। लेकिन एलएचबी में बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं। एक कोच की बात की जाए या फिर एक बॉगी की बात की जाए तो बहुत सारे उसमें शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कितने टाइप यानी कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया है। कितने शॉक एब्जॉर्बर नहीं, कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट आंसर है ग 4। यानी कि एलएचबी डिब्बों में 4 प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, एलएचबी डिब्बों में कितने शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। यानी कि अब ये पूछा जा रहा है कि एक डिब्बे में कितने सॉकअप का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो था कि कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार के सॉकअप का इस्तेमाल किया जाता था। ये सवाल है 20 नंबर जो सवाल है वो एलएचबी डिब्बों में कितने शॉक एब्जॉर्बर यानी कितने सॉकअप का, उनकी संख्या कितनी होती है सॉकअप का जिनका इस्तेमाल एलएचबी डिब्बों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ग यानी कि 18। यानी कि एक अगर डब्बे की बात किया जाए, एक बोगी यानी एक ट्रॉली नहीं, एक पूरा डब्बा, 2 ट्रॉली में 18 नग यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है एक एलएचबी डिब्बे में। और अगर एक बॉगी की बात की जाए या जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, एक ट्रॉली में 9 और दोनों ट्रॉली मिला के 18, यानी कुल एक कोच में 18 नग यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे है, बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है। जो शॉकअप बॉडी और कार बॉडी यानी कि बॉगी और कार बॉडी के बीच में रहता है, यहाँ पे बॉगी किसको कहा जाता है, ट्रॉली को, जो कि नीचे होता है, और यहाँ कार बॉडी यानी ऊपर कोच बॉडी। ठीक है, तो बॉगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉकअप का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, यॉर्ड एम्पायर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ग यानी यॉर्ड एम्पर। इसको यॉर्ड एम्पर कहते हैं। ये वाई के आकार जैसा होता है जो आपको बाहर से ही दिख जाता है। इसका एक सिरा कोच में ऊपर जुड़ा होता है और दूसरा सिरा नीचे यहाँ पे बोगी में यानी कि ट्रॉली के साथ जुड़ा होता है। अगला सवाल देख लेते हैं,
दो डिब्बों को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, यानी वो कौन सी कंडीशन है दो डिब्बों को जोड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है दोनों कपलर्स अलाइनमेंट में होने चाहिए, यानी दोनों जो इसके सीबीसी कपलर है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए, यानी एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। दोनों कपलर्स गैदरिंग रेंज में होने चाहिए। दोनों यानी का और खा दोनों आंसर सही है, या फिर धा, इनमें से कोई नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका राइट आंसर है ग, यानी कि दोनों। इसका राइट आंसर है ये ग, यानी दोनों, यानी कि दोनों कपलर अलाइनमेंट में होने चाहिए और दोनों कपलर्स गैदरिंग रेंज में भी होने चाहिए। अगर ऐसा पोजीशन होगा तभी दो डिब्बे आपस में जुड़ेंगे। ये सारे सवाल जवाब एलएचबी के हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलएचबी के सवाल जवाब हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब मैं आपके लिए कंटिन्यू लेके आने वाले हूँ, ऐसे वीडियोस जिसमें सारे सवाल जवाब आपको मिलेंगे। और ये सारे सवाल जवाब आपको लास्ट में मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में नहीं, जब ये पूरा खत्म होगा, ये पूरी सीरीज खत्म होगी, तब मैं आपको ये पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिल सके और आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जान सकें एलएचबी से जुड़ी हुई। चलिए सवाल नंबर हम 23 पे चलते हैं, और सवाल नंबर 23 है एलएचबी के डिब्बों की सीबीसी से लंबाई क्या है। यानी एलएचबी के डिब्बों की जो सीबीसी टू सीबीसी की पूरी लंबाई, पूरे डिब्बे की लंबाई क्या है सीबीसी के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऐसे सवाल है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में बिल्कुल आते ही आते हैं, तो ये सवाल जवाब आप बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल भूलना मत। और इसका राइट आंसर है ख, यहाँ पे 24,000 मिलीमीटर। ये हो गई एलएचबी डिब्बों की लंबाई सीबीसी से सीबीसी तक की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं 24 नंबर, एलएचबी डिब्बों का छत से ऊंचाई क्या है। 24 नंबर सवाल, एलएचबी डिब्बों का छत से ऊंचाई क्या है। चार ऑप्शन है, 4200 mm, 4390 mm, 4039 mm और 4190 mm। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ग, 4039 मिलीमीटर, यानी 4039 mm। इसका राइट आंसर है 4039 mm। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर हमारा 25 है, एलएचबी डिब्बा का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। यानी जो भी एलएचबी कोचेस होते हैं उनकी राइडिंग इंडेक्स कितनी होती है। और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइडिंग इंडेक्स से ये डिसाइड होता है कि उस कोच में यात्रा करना कितना सुखद है। राइडिंग इंडेक्स से इस चीज़ को डिसाइड करता है। तो एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना है, अगर ये सवाल है तो इसका राइट आंसर है ग, यानी 2.5। एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स है 2.5। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, एलएचबी कोच के इनर व्हील के बीच की दूरी कितनी होती है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। अगर आप सीएनडब्ल्यू से हैं तो ये सारे सवाल बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में ये आपसे पूछे जाएंगे। एलएचबी के इनर व्हील की दूरी कितनी होती है, और इसका राइट आंसर क्या है 12,340 का। इसका राइट आंसर है 12,340 मिलीमीटर। ये इसका राइट आंसर है, एलएचबी के इनर व्हील के बीच की दूरी। और इनर व्हील यानी एक कोच के इनर व्हील, दोनों इनर व्हील के बीच की दूरी है ये 12,340 mm। आपको ये सवाल जवाब हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, अगर वीडियो तेज़ हो रही है तो पॉज कर करके आप देख सकते हो। और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए जिसमें कम से कम 300-400 सवाल तो ही हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ का जब मैं आखिरी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके साथ आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, जहाँ से आपको ये सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे और इसके आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सारे सवाल जवाब और उनके आंसर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना। चलो सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27, सेंटर पिवोट के बीच की दूरी कितनी होती है। यानी दो सेंटर पिवोट के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी होती है। सवाल नंबर 27 है और इसका राइट आंसर है ग, यानी कि ये 14,900 mm। ये राइट आंसर है ग, 14,900 mm। अगला सवाल देख लेते हैं, ग्रॉस लोड एवं वॉर्न कंडीशन में अधिकतम स्वीकार्य बफर ड्रॉप कितना होता है। ग्रॉस लोड एवं वॉर्न कंडीशन में अधिकतम स्वीकार्य मैक्सिमम परमिशेबल बफर ड्रॉप कितना होता है। ये 28 नंबर हमारा सवाल है और इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दूं 75 mm ग। इसका राइट आंसर है ग, 75 mm। यानी इससे ज़्यादा दो बफर के बीच में ड्रॉप नहीं हो सकता, दूरी मतलब ऊपर नीचे
नीचे इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। बफर ड्रॉप जो उसको कहते हैं वो है 75 mm। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 29, ट्रिप अनुरक्षण शेड्यूल यानी LHB कोच का D1 कितने दिनों में किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। LHB से जुड़ा हुआ हर सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले इंडियन रेलवे का भविष्य LHB है, और जितने भी सवाल जवाब होने हैं, जितनी भी जानकारियाँ होनी है, सारी LHB में होनी है, क्योंकि ICF कोच तो बनने ही बंद हो गए, तो अब उससे सवाल जवाब जुड़े सवाल जवाब बहुत ही कम मिलेंगे आपको। अब जितने एग्जाम वगैरह होंगे सब में LHB से जुड़ा हुआ सवाल मिलेगा, जिसमें ये शेड्यूल वगैरह D1 D2 D3 जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पे सवाल है D1 कितने दिनों में किया जाता है, LHB कोच का D1 कितने दिनों में किया जाता है। सवाल नंबर हमारा 29, और इसका राइट आंसर है ग, यानी प्रत्येक ट्रिप, हर बार जब गाड़ी अपना ट्रिप कंप्लीट करती है उसके बाद जो शेड्यूल किया जाता है उसको D1 शेड्यूल कहते हैं। अब LHB कोच में D2 शेड्यूल कब किया जाता है, कितने दिनों के अंतर पे D2 शेड्यूल किया जाता है। सवाल नंबर 30, कितने दिनों के अंतर पे D2 शेड्यूल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ख, 30 दिनों +-3, यानी कि 30 दिन होने चाहिए, या 3 दिन ज़्यादा या 3 दिन कम, इतने दिनों के अंदर D शेड्यूल हो जाना चाहिए LHB कोच का। अब D3 देख लेते हैं, सवाल नंबर 31, यहाँ पे सवाल नंबर हमारा 31 है D3, LHB कोच का D3 शेड्यूल कब किया जाता है या फिर कितने दिनों में किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे सवाल जवाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रट लेना बिल्कुल इन सारे सवाल जवाब को। 150 दिन ±1 दिन, 120 दिन ±3 दिन, 180 दिन ±15 दिन, और 90 दिन ±7 दिन। अगर आपको पता है तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी सवाल मैंने बताए हैं इनमें से कितने आपको पता थे। अगर आपको जितने सवालों के जवाब पता थे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने सवाल के जवाब पता थे। और अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो कमेंट करके वो भी बताइएगा कि मेरे कौन से आंसर गलत मैंने बताए हैं। हो सकता है मैं गलत बता दूँ, हो सकता है, इंसानी गलती तो हो ही जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ वो सारे आंसर सही हैं। तो 31 का LHB कोच का D3 शेड्यूल कब किया जाता है, और इसका राइट आंसर है ग, 180 दिन ±15। ये राइट आंसर है ग, 180 दिन ±15। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। D शेड्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। D1 D2 D3 SS1 SS2 ये सारे ये शेड्यूल है, ये कब होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सवाल नंबर 31 हो गया। अब सवाल नंबर 32 में चलेंगे। LHB कोच का SS1 यानी शॉप शेड्यूल, जो शॉप के अंदर होता है, जो कोचिंग डिपोज के अंदर होता है, वो कब किया जाता है। LHB कोच का SS1, जैसे ICF में IOH POH होता है, वैसे ही यहाँ पे LHB कोच का SS1 SS2 इस तरह से होता है। तो LHB कोच का SS1 कब किया जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, या 6 किलोमीटर चलने पर जो पहले हुआ हो, 3 साल या 6 किलोमीटर चलने पर जो पहले हुआ। या तो 3 साल हो जाए, या फिर 6 लाख किलोमीटर हो जाए, 1.5 साल हो जाए, या 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। तो इसमें से कौन सा आंसर है। सवाल नंबर हमारा है 32, और इसका राइट आंसर है ग, यानी 1.5 साल हो जाए या फिर 6 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाए। इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा बस उस टाइम ये शेड्यूल SS1 हो जाएगा, इस कोच का SS1 किया जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 33, LHB कोच का SS2 कब किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LHB कोच का SS2 कब किया जाता है। इसका भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, या 6 किलोमीटर जो पहले हो जाए, 3 वर्ष, या 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। तो इसका राइट क्वेश्चन नंबर ये 33 है, और इसका राइट आंसर है घ, यानी कि 3 वर्ष या 12 लाख किलोमीटर जो इनमें से पहले हो जाए, या 3 साल पूरे हो जाए, या फिर 12 लाख किलोमीटर वो गाड़ी चल जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो वहाँ पे उसका SS2 किया जाएगा वर्कशॉप के अंदर। शॉप शेड्यूल कहलाता है ये SS2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से इन सब चीज़ों को आप नोट करते जाना। अब चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 34, कितने किलोमीटर के आधार पर LHB कोच का SS1 किया जाता है, यानी कि कितने किलोमीटर के आधार पर कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो यहाँ पे LHB कोच का SS1 शॉप के अंदर किया जाता है। सवाल नंबर 34, और इसका राइट आंसर है ख, 6 लाख किलोमीटर। यानी जब कोच 6 लाख किलोमीटर चल जाता है तो उसका SS1 किया जाता है। कहाँ पे, शॉप में, शॉप शेड्यूल, यानी जिसे कोचिंग डिपो भी हम कहते हैं। ठीक है। 35 नंबर अगला सवाल, कितने किलोमीटर के आधार पर LHB कोच का SS2 यानी शॉप शेड्यूल 2 किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अगर पहले से ध्यान दिए होंगे इसके पहले वाले सवाल में, तो वहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है, और इसका राइट आंसर होगा ग, यानी कि 12 लाख किलोमीटर। ऊपर था इसका राइट आंसर जिसमें बताया गया था कि 3 साल या फिर 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, और यहाँ पे
सिर्फ आपको किलोमीटर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर 12 लाख होगा। बहुत ही सिंपल। सवाल नंबर 36, यहाँ पे LHB कोच का SS3 कब किया जाता है? अभी तक हमने SS2 की बात करी थी, यहाँ पे है SS3। SS3 कब किया जाता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, 6 साल या फिर 24 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? अच्छा, जितने भी राइट आंसर आपको पता है जरूर बताना कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना पता है, कितनी जानकारी है LHB के बारे में। तो इसका राइट आंसर अभी देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारा 36 है और इसका राइट आंसर है घ, यानी कि 6 साल या फिर 24 लाख किलोमीटर जो इनमें से पहले हो जाए। अगर 6 साल पहले हो जाता है तो शेड्यूल SS3 हो जाएगा, या फिर अगर 6 साल कंप्लीट नहीं होता है लेकिन वो कोच 24 लाख किलोमीटर चल चुका होता है तो भी उसका SS3 किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर था। सवाल नंबर 37 देख लेते हैं। LHB कोच डब्बों का आयोज कब किया जाता है? LHB कोच डब्बों का आयोज कब किया जाता है? सवाल नंबर 37 है। यानी कि जैसे ICF का आयोज होता है, LHB डिब्बों का IOH कब किया जाता है? सवाल नंबर 37 और इसका राइट आंसर है क, 18 महीने। यानी कि LHB डिब्बों का आयोज 18 महीने पे किया जाता है। LHB डिब्बों का कोडल लाइफ क्या है? सवाल नंबर 38 और इनमें 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। यहाँ पे आपको बताया इसका कोडल लाइफ क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। LHB डिब्बों का कोडल लाइफ क्या है? इस सवाल का जवाब 3 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल लेते हैं। आउट स्टेशन में राजधानी के डिब्बों के लिए एयर ब्रेक का ब्रेक पावर कितना होता है? ठीक है, आउट स्टेशन, बहुत ध्यान से सोचिए, समझिएगा इस सवाल को। सवाल नंबर 39, आउट स्टेशन में राजधानी के डिब्बों के लिए एयर ब्रेक का ब्रेक पावर कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 90%, 100%, 85% और 95%। सवाल नंबर 39 है और इसका राइट आंसर है क, 90%। सवाल का राइट आंसर क, 90%। अगला सवाल, LHB डिब्बों की कार बॉडी की लंबाई कितनी होती है? LHB डिब्बों के कार बॉडी की लंबाई कितनी होती है? सवाल नंबर 40 है ये और इसका राइट आंसर है ख, 23,540 mm। LHB डिब्बों की कार बॉडी की लंबाई 23,540 मिलीमीटर होती है। अगला सवाल, वह डिवाइस जो इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को बचाता है उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल स्लाइड प्रोटेक्टर, रिस्ट्रक्टर, प्रोटेक्टिव डिवाइस या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 41, इसको क्या कहते हैं? सवाल नंबर 41, वह डिवाइस जो इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को बचाता है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ख, रिस्ट्रिक्टर। बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। सवाल नंबर 42, LHB बोगी का व्हील बेस कितना होता है? सवाल नंबर 42, LHB बोगी का व्हील बेस कितना होता है? यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है, 2440 mm, 2696 mm, 2560 mm और 2570 mm। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होता है ग, 2560 mm। यानी कि LHB बोगी का व्हील बेस 2560 mm होता है। और ये व्हील बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। व्हील बेस सही ना हो तो पूरी गाड़ी रेल लाइन से डिरेल हो जाएगी, कभी नहीं चलेगी। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से, अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। और आज का ये जनरल क्वेश्चन आंसर का ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है, वीडियो खत्म होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोच के बारे में, शैल के बारे में। और ये जैसे ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होगा मैं आपको ये पूरा PDF दे दूंगा जिसमें आपको बहुत सारे सवाल जवाब LHB से जुड़े हुए और उनके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अगर ये PDF चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और उसके बाद क्योंकि ये जो भी मैं वीडियो ले आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और फिर आप वीडियो देख लेंगे। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आई तो यहाँ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।